नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक में। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा जो इस वक्त विदेश में छिपा हुआ है, जिसने राजस्थान के सीकर में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवाई, उसी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिसंबर के महीने में 2023 का साल था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाता है। अब वही रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ मिलकर हरियाणा के नूंह में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अपने शूटरों को ज़मीन पर उतार चुके थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के उन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और इन बदमाशों के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। अब से एक महीने पहले हरियाणा के रोहतक में एक सटोरिया की हत्या की गई थी, उसकी मां के सामने एक ढाबे पर। उसमें एक शूटर जिसका नाम कालू बताया जा रहा है, ये कालू भी आखिरकार इसी मामले में गिरफ्तार हुआ है। और ये भी रोहित गोदारा के आदेश के बाद हरियाणा के नूंह में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। तो इन सभी बातों को, इन सभी कहानियों को, खबरों को एक एक करके बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र करूं, लॉरेंस बिश्नोई को तो आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ये दो ऐसे गैंगस्टर हैं जो आज के मौजूदा वक्त में, अगर हम कहें, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और दूसरे नंबर पर गोल्डी बराड़ भी नहीं आता है, रोहित गोदारा है, तो शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि आज के मौजूदा वक्त में देखिए, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तब लॉरेंस और गोल्डी का जिक्र होता था बार बार, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ रोहित गोदारा का जिक्र हर केस में हो रहा है। चाहे हम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला देखें, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में देखें, राजू ठेहट की हत्या में देखें, या राजस्थान में बीजेपी नेता से जिस तरह से रंगदारी मांगी गई थी, रविंद्र सिंह भाटी से जिस तरह से रंगदारी मांगी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी, तो इन सभी मामलों में रोहित गोदारा का नाम ठीक उसी टक्कर में निकलकर सामने आ रहा है जितनी तेज़ी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम के चर्चे अपराध की गलियों में मशहूर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊं तो हरियाणा का नूंह इलाका है, और ये वही नूंह इलाका है जहां पर अब से पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब यहाँ का माहौल काफ़ी गर्म हुआ था और दंगे जैसे हालात हो गए थे, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के साथ लॉरेंस और रोहित गोदारा के दो बदमाशों के साथ यहाँ पर मुठभेड़ होती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विशाल उर्फ कालू और रवि मोटा ये पुलिस पर फायरिंग करते हैं। पुलिस को देखकर जिसके जवाब में पुलिस भी कार्रवाई करती है और इन दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगती हैं और ये दोनों बदमाश गिरफ्तार होते हैं। पुलिस इन्हें धर दबोचती है। देखिए, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस यानी दोनों राज्यों की पुलिस की अगर हम कहें मेहनत, जॉइंट ऑपरेशन में ये दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और ये दोनों बड़े शूटर कहे जाते हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है और जाहिर सी बात है, दोनों अमेरिका से वर्चुअल नंबर के जरिए रोहित गोदारा के संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और जो मैंने जिक्र किया, इससे पहले हरियाणा के रोहतक में जो आज आरोपी पकड़ा गया है विशाल उर्फ कालू, इसने रोहतक में एक ढाबा है, वहां पर इसने सचिन सटोरिया की हत्या की थी। और सचिन को उस वक्त बताया गया था ये हरियाणा के ही गुरुग्राम के गैंगस्टर कौशल चौधरी का साथी था, आदमी था या उसका जानने वाला था, और उसको उस वक्त मारा गया था जब उसकी माँ वहीं पर मौजूद थी। पत्नी, बच्चे सब उसी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे और पंजाब में किसी शादी में शामिल होने के लिए वो सचिन जा रहा था, उसमें उसकी हत्या हुई थी। और देखिए, एक चीज़ और देखी जा रही है, अक्सर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा हरियाणा में किस गैंगवॉर को अंजाम देने के फिराक में थे, किस बड़े कांड को करने की तैयारी कर रहे थे, ये अभी पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये दोनों बदमाश जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, विशाल और रवि मोटा, विशाल कालू और रवि मोटा, इन दोनों बदमाशों ने रोहित गोदारा से फ़ोन पर बात कर ली थी और ज़मीन पर उतर चुके थे। हथियार की खरीद फरोख्त हो चुकी थी। सिर्फ वारदात को अंजाम देना था, यानी बड़ा कांड करना था। और बड़े कांड करने के बाद ये दोनों रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई को सीधे वैसे ही फ़ोन करने वाले थे कि काम हो चुका है, जैसे
सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फ़ोन किया गया था और कहा गया था ज्ञानी गद्दी चढ़ा देता। तो बहरहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। और सचिन हत्याकांड मैं आपको एक बार और जिक्र करा दूं, सचिन सटोरिया की जब हत्या हुई थी तो मुझे याद है ब्लैक स्कॉर्पियो कार से अपनी माँ, परिवार, पत्नी, बच्चों सबके साथ पंजाब में किसी शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था और उससे कुछ जयपुर के बदमाश थे रोहित गोदारा गैंग के, इसमें कालू भी था शामिल। ये सब मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये बदमाश उस वक्त से भी लंबे वक्त से ही फरार चल रहा था। इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत जल्दी पुलिस इस मामले में भी बड़े खुलासे कर सकती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती के अहमदाबाद की जेल में बंद है। अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। रोहित गोदारा विदेश में बैठा है। हमेशा ये कहा जाता है इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते। गुजरात की जेल हाईटेक जेल कही जाती है, हाई सिक्योरिटी वाली जेल कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी तरह से पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के शूटर किस तरह से बात करने के बाद वो आगे निकलते हैं, ये तो अब लॉरेंस बिश्नोई खुलासा कर सकता है। लेकिन सवालों पर, उन दावों पर कई सवाल खड़े होते हैं जो जेल प्रशासन हो, तंत्र हो, जितने भी लोग इस तरह के दावे करते हैं उनके सारे दावे फेल साबित होते दिखाई देते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या कौशल चौधरी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में हरियाणा में गैंग वॉर होने वाली थी, जिसे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर टाल दिया है जॉइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को गिरफ्तार करके, या ये बदमाश एक बार फिर से किसी बड़ी हस्ती को मारने के लिए निकले थे? क्योंकि नफे सिंह राठी हरियाणा में मारे गए एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके हत्या की चर्चा पूरे प्रदेश में ज़ोर शोर से उठाई गई, लेकिन शूटर कैसे कैसे पकड़े गए, कैसे कैसे फरार हुए, कैसे कैसे उनकी तलाश अभियान अभी भी चल रहा है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग देश के कोने कोने में अपने अपराध के किस्से फैला रहा है या अपने कांडों को अंजाम दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं इन राज्यों के लिए भी मुसीबत, बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।